दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है सुर्ख हथेली पार्ट 2 और एक कर्नल कर्ण सिंह की कॉमिक्स है। और यहाँ तक स्टोरी हम इसे पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, तो पहले आप उसको पढ़ लेना। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, कर्नल कर्ण का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। प्रेसिडेंट को उनकी कार में बिठाकर होटल रवाना करने के बाद कर्ण वापस घटना स्थल पर पहुंचा। वो कुछ घबराया हुआ और कुछ लज्जित सा उसके निकट पहुंचा। थैंक यू कर्नल, अगर आपका निशाना जरा सा भी चूक जाता तो आज हमारे देश का इतिहास बदल चुका होता। मैंने रिवॉल्वर से इतना शानदार निशाना लगाते किसी को पहली बार देखा है। नेवर माइंड कर्नल, कातिल का क्या बना? वह मर चुका है। प्लीज आप प्रेसिडेंट के पास होटल चले जाइए। हम दोनों में से किसी एक का उनके निकट होना जरूरी है। यहाँ तफ्तीश करने के बाद मैं भी होटल पहुंच जाऊंगा। ओके, मैं चला जाता हूँ। 1 घंटे बाद हॉक भी होटल पहुंच गया और फिर प्रेसिडेंट के कमरे में बैठक हुई। आपके प्रबंध तो फैल हुए कर्नल हॉक। अगर कर्नल कर्ण होशियार न होते तो इस समय मैं यहाँ न होता। आई एम सॉरी योर एक्सीलेंसी। अगर डैडी को कुछ हो जाता तब भी आप सिर्फ सॉरी कहते कर्नल हॉक। अब मैं और सहन नहीं कर सकता। आपके इन घटिया सुरक्षा प्रबंधों के बीच मैं अपने डैडी का यह दौरा जारी नहीं रखने दूंगा। रिलैक्स माय सन, रिलैक्स। अच्छा योर एक्सीलेंसी, दौरा रद्द कर रहे हैं तो यह अच्छी बात है, लेकिन आज की घटना के लिए मुझे दोषी ठहराना उचित नहीं है। मैंने अपनी ओर से सुरक्षा प्रबंध में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कर्नल लोग ठीक कह रहे हैं, आज जो कुछ भी हुआ इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मैं भी आपको इसका जिम्मेदार नहीं समझता और न ही मैं अपना दौरा रद्द करूंगा। यह दौरा पूर्व प्रोग्राम अनुसार ही जारी रहेगा, प्रेसिडेंट ने दृढ़ स्वर में कहा था। करण और कर्नल हॉक प्रेसिडेंट के कमरे से साथ साथ बाहर निकले थे। हॉक का मूड ऑफ था। जोसेफ का मुझसे इस तरह बात करने का तरीका अधिकार नहीं है। वह समझता कि अपने आप को। जोसेफ प्रेसिडेंट का बेटा है कर्नल हॉक, और अभी ना समझ है। आप गुस्सा थूक दीजिए, क्योंकि गुस्सा इंसान के दिमाग को ठीक से काम नहीं करने देता। बाय द वे, उस कातिल के विषय में क्या जानकारी मिली है? अभी कुछ नहीं, स्थानीय जासूस उसकी शिनाख्त जानने में लगे हुए हैं। जैसे कुछ पता लगेगा हमें रिपोर्ट मिल जाएगी। और प्रेसिडेंट कल सुबह अर्जुना के दूसरे बड़े शहर सेलम के लिए रवाना हो गए रहे हैं। जी हाँ, और सेलम में हमें उनकी सुरक्षा पर विशेष विशेष ध्यान देना होगा। वह प्राचीन शहर है और वहाँ के रिवाज के मुताबिक प्रेसिडेंट को बग्गी में बैठकर सभा स्थल तक जाना होगा। चिंता न कीजिए कर्नल हॉक, मैं आपके साथ मिलकर प्रेसिडेंट के जीवन की रक्षा करूंगा। भगवान ने चाहता उन्हें कुछ नहीं होगा। अगले सुबह प्रेसिडेंट सेलम के लिए रवाना हो गए। कर्नल हॉक, उस कातिल के बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली। अगर उसकी शिनाख्त हो जाती तो असली अपराधी को सामने लाने की कोई चाल सोची जा सकती थी। आप ठीक कहते कर्नल कर्ण। मैं अजनाला में आदेश दे आया हूँ कि कातिल की शिनाख्त होते ही मेरी रिपोर्ट भेजी जाए। दोपहर 12 बजे प्रेसिडेंट का विमान सेलम एयरपोर्ट पर उतरा। एयरपोर्ट से प्रेसिडेंट का काफिला होटल की ओर रवाना हो गया। होटल पहुंचने के बाद कर्ण ने प्रेसिडेंट से उनके कमरे में अकेले भेंट की। आप कुछ कहना चाहते हैं कर्नल कर्ण? यस योर एक्सीलेंसी, मैं यहाँ यह निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि शाम की सभा में आपको खुली बग्गी में बैठकर जाना है, इसलिए आप लिबास के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट अवश्य पहने। ठीक है कर्नल, मैं आपके मशवरे पर अमल करूंगा। आप एक बार मेरी जान बचा चुके हैं, इसलिए मैं आपकी बात नहीं टाल सकता। थैंक यू योर एक्सीलेंसी। कर्ण संतुष्ट होकर अपने कमरे में आ गया। 4:30 बजे प्रेसिडेंट सभा स्थल के लिए रवाना हुए। कर्ण ने शहर का मेयर भी बग्गी में शहर का मेयर भी उनके साथ था। कर्ण और हॉक बग्गी के आगे चल रही कार में थे। कर्नल हॉक, सड़क के दोनों ओर खड़ी इस भीड़ में से कोई भी प्रेसिडेंट पर हमला कर सकता है। इसकी संभावना कम है, क्योंकि भीड़ में हमारे जासूस भी मौजूद है और क्लोज सर्किट टीवी कैमरे द्वारा भी भीड़ पर नजर रखी जा रही है। लेकिन हमें भी तो सावधान रहना चाहिए। मैं कार से उतरकर काफिले के साथ पैदल चलता हूँ। एज यू विश। करण कार से उतर गया और काफिले के साथ पैदल चलने लगा। करण की तेज नजरें सड़क के किनारे एकत्र भीड़ पर लगी हुई थी। अचानक एक युवक भीड़ से निकला और प्रेसिडेंट की बग्गी की ओर दौड़ा। ओह! करण ने भी दौड़ लगाई और युवक को दबोच लिया। कहाँ जा रहे हो तुम? सब लोगों की नजरें इस वक्त प्रेसिडेंट की बग्गी पर थी, इसलिए उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया था। युवक ने अपने सिर को झटका दिया और दौड़। ओह! करण को गिराने के बाद उसने फिर बग्गी की ओर दौड़ना चाहा, मगर करण ने लेटे लेटे ही टांग चलाई। ओह! ठक!
करण फुर्ती से उठा और संभल कर उठते हुए युवक पर हमला किया। ढुम ठोक ओह। अगले पल वह युवक फिर उठा और बग्गी की ओर दौड़ा। करण ने जेब से रिवॉल्वर निकाला। तभी भीड़ में से एक सुरक्षा अधिकारी बाहर निकला और दौड़ते हुए युवक से लिपट गया। यह देखकर कर्ण ने फायर करने का इरादा बदल दिया। वह दोनों सड़क पर लुढ़कते हुए संघर्ष कर रहे थे। अचानक भ्रॉम। ओ माय गॉड। धमाका सुनते प्रेसिडेंट की बग्गी चला रहे कोचवान ने होशियारी दिखाई और घोड़ों को आकर बग्गी को घुड़सवार दस्ते के बीच ले गया। कर्नल हॉक भी कार से उतरकर कर्ण की ओर दौड़ा। घुड़सवार दस्ते ने भी तुरंत बग्गी को चारों ओर से घेर लिया। कर्ण ने अभी अपने आश्चर्य पर काबू भी नहीं पाया था कि भीड़ से उसी तरह का कोट पहने एक और युवक निकला। तुरंत ही कर्ण चौंका और धौएं। गोली युवक के सिर के पिछले भाग में लगी और उसकी खोपड़ी के टुकड़े उड़ गए। तब तक कर्नल हॉक भी वहां पहुंच चुका था। मर्द युवक को सीक्रेट सर्विस वालों ने घेरे में ले लिया। प्रेसिडेंट की बग्गी घुड़सवार सुरक्षा दस्ते घेरे में सभा स्थल की ओर बढ़ती रही। सड़क के दोनों ओर भीड़ में भगदड़ मची हुई थी। मर्द युवक की तलाशी ली गई तो उसके कोट की दोनों जेबों से एक एक हथगोला बरामद हुआ। पहले युवक की जेब में भी बम थे जो लड़ाई के दौरान फट गए और सुरक्षा अधिकारी के साथ साथ वह खुद भी मारा गया था। कर्नल, यहाँ का काम यह लोग संभाल लेंगे। हमें प्रेसिडेंट के साथ चलना चाहिए। हाँ चलिए। दोनों तेज से काफिले के पीछे चल पड़े। आज फिर आपने प्रेसिडेंट को बचा लिया। मैं आपकी दूरदर्शी और फुर्ती का कायल हो चुका हूँ कर्नल कर्ण। थैंक यू कर्नल हॉक। प्रेसिडेंट ने सभा में पहुंचकर भाषण दिया और इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। 7 बजे प्रेसिडेंट वापस होटल लौट आए और सबसे पहले उन्होंने कर्ण को अपने कमरे में बुलाया। मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ कर्नल कर्ण। आपने मेरे जीवन पर दूसरा को उपकार किया है। आप मुझे शर्मिंदा करें योर एक्सीलेंसी। मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। कर्ण जब प्रेसिडेंट के कमरे से निकला तो उसकी बैठक सुरक्षा अधिकारी से होगी। वे यह अधिकारी घटना स्थल पर दोनों मृत युवकों के विषय में तफ्तीश करके लौटा था। ओ मिस्टर लॉसन, आप आगे कुछ पता चला उन युवकों के बारे में? बम से मरने वाले युवक की तो शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन जो युवक आपकी गोली से मरा था उसकी पहचान हो गई है। उसका नाम सैमसन था और वह एक पेशेवर कातिल था। वह नेल्सन रोड पर बंगला नंबर 4 में एक लड़की डोरा के साथ रहता था। क्या आपने यह बात कर्नल हॉक को बता दी है? कर्नल हॉक से मेरी अभी भेंट नहीं हुई है। वह अपने कमरे में सुरक्षा गार्ड के साथ मीटिंग में व्यस्त हैं। तो जब वह मीटिंग कर चुके हैं तो उन्हें यह रिपोर्ट जरूर दे दीजिएगा। लेकिन फिर कर्ण आगे बढ़ गया, लेकिन वह अपने कमरे में नहीं गया बल्कि होटल से बाहर आ गया और सिक्योरिटी गार्ड से कार लेकर नेल्सन रोड की ओर चल दिया। उस लड़की डोरा से मिलकर देखता हूँ, क्या पता सैमसन ने उसे कुछ बता रखा हो। उस शहर के रास्तों से कर्ण अनजान था, इसलिए नेल्सन रोड का बंगला नंबर 4 तलाश करने में उसे 40 मिनट का समय लग गया था। कार से उतरकर उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो एक युवती ने दरवाजा खोला। यस, मैं आपको एक बुरी खबर देने आया हूँ मिस डोरा। सैमसन प्रेसिडेंट डीमेलो पर कातिलाना हमला करते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा मारा जा चुका है। ओ नो, यह सच है। कर्ण ने गर्दन घुमाई। तभी बंगले के सामने किसी कार के रुकने की आवाज हुई। ओह डेटेड। ओह। फायरिंग करने के बाद कार तेजी से आगे बढ़ गई थी। कर्ण ने उठकर कार के पीछे जाने के बजाय तड़पती डोरा को संभाला। डोरा, आह। सुनो डोरा, तुम पर यह गोली उसी व्यक्ति ने चलाई है जिसके लिए सैमसन काम कर रहा था। क्या तुम उस व्यक्ति को जानती हो? आह। डोरा की नाक और मुंह से खून बह निकला था। प्लीज डोरा, बोलने की कोशिश करो। सुर्ख सुर्ख हथेली। आह। बात पूरी करने से पहले डोरा ने प्राण त्याग छोड़ दिए थे। करण जब होटल वापस पहुंचा तो उसके मस्तिष्क में डोरा के कहे हुए अंतिम शब्द हलचल मचाए हुए थे। सुर्ख हथेली से डोरा का क्या मतलब था? क्या यह कोई कोड शब्द है? अपने कमरे की ओर जाते हुए उसने एक सिक्योरिटी गार्ड से हॉक के बारे में पूछा। कर्नल हॉक कहाँ है? वह भी कुछ मिनट पहले प्रेसिडेंट के कक्ष में गए हैं। कर्ण अपने कमरे में आ गया था। रात भर वह बेचैन रहा और सुबह को जब वह अटपट मन से नाश्ता कर रहा था तो हॉक भीतर प्रविष्ट हुआ। गुड मॉर्निंग।
आइए कर्नल हॉक, लीजिए कॉफी पीजिए। हॉक बैठ गया। कर्ण ने कॉफी बनाकर उसकी ओर बढ़ाई, लेकिन उसका दिमाग हाजिर नहीं था, इसलिए कप हॉक के बड़े हुए हाथ से जा टकराया और गर्म कॉफी छलक गई। ओह सॉरी, ओह बहुत गर्म थी। आई एम वेरी सॉरी, कप देते हुए मेरा दिमाग हाजिर नहीं था। कोई बात नहीं, हाँ मैं आपको बताने आया था कि 11 बजे हम लोग अरजान के लिए रवाना हो रहे हैं। यह एक रेगिस्तानी कस्बा है। 3 बजे प्रेसिडेंट वहाँ आयोजित की जा रही ऊँटों की दौड़ देखने जाएंगे। ठीक है, मैं रवानगी के लिए तैयार हूँ। 12:30 बजे वह अरजान पहुंच गए। होटल पहुंचते ही कर्नल हॉक ने कर्ण से कहा, मैं सुरक्षा प्रबंध देखने के लिए उस मैदान में जा रहा हूँ जहाँ ऊँटों की दौड़ होगी। कर्नल कर्ण, आप प्रेसिडेंट के साथ ही वहाँ आइए। ओके। ठीक 3 बजे प्रेसिडेंट का काफिला ऊँटों की दौड़ देखने के लिए पहुंचा। कर्नल हॉक पहले से प्लेटफार्म पर मौजूद था। उसने प्रेसिडेंट को उनकी सीट तक पहुंचाया। इस तरफ योर एक्सीलेंसी। थैंक यू हॉक। प्रेसिडेंट बैठ गए तो कर्ण हॉक को एक तरफ ले गया। क्या आप यहाँ के सुरक्षा प्रबंधों से संतुष्ट है कर्नल हॉक? जी हाँ, अगर आप चाहे तो राउंड लगाकर देख सकते हैं। कर्ण स्टेज से उतर आया और मैदान में इधर उधर घूम फिर कर देखने लगा। वह ज्यादा दूर नहीं गया था, उसकी नजर एकांत में बनी एक झोपड़ी पर पड़ी। ओह! फिर कर्ण के चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान उभर आई। वह झोपड़ी के दरवाजे के निकट पहुंचकर रुका और जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर एक सिगरेट होठों में दबाई, मगर सुलगाया नहीं। अलबत्ता सिगरेट लाइटर निकालकर हाथ में ले लिया। फिर वह दरवाजा खोलकर झोपड़ी में प्रविष्ट हुआ। तो मेरा अनुमान ठीक निकला। यह चूहेदान मेरे लिए बनाया गया है। कर्ण जानबूझकर दरवाजे की ओर पीठ किए हुए खड़ा था। उसे अधिक देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। हेलो कर्नल। क्यों? हैरत हुई मुझे देखकर? मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ होक। आज सुबह ही मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि प्रेसिडेंट के असली शत्रु तुम हो। तुम्हारे कहने पर उन पर हमले किए जा रहे हैं। पहले पहले मुझे तुम पर सिर्फ शक था, मगर आज सुबह पक्का यकीन हो गया था। तुम्हें कैसे यकीन हो गया था? तुम्हारी सुर्ख हथेली देखकर। किसी दुर्घटना में तुम्हारी हथेली इतनी इतनी जल गई है कि उसका मांस बाहर निकल आया है और सुर्ख रंगत अपना चुका है। डोरा ने मरने से पहले मुझे कातिल की पहचान सुर्ख हथेली ही बताई थी। इससे पहले भी मुझे तुम पर शक हो गया था, क्योंकि तुम्हारे बनाए हुए सुरक्षा प्रोग्राम में कुछ ऐसी कमियां थी जो एक अनुभवी अफसर के बनाए हुए प्लान में नहीं हो सकती थी। सुरक्षा प्रबंधों में जो गैप था, मैंने वह पहले दिन ही महसूस कर लिए थे और सिर्फ उन्हीं कमियों पर मैंने पूरी सतर्कता से निगाह रखी और 2 बार प्रेसिडेंट की जान बचाने में सफल हुआ। फिर जब कल मैं डोरा से मिलने गया और उसकी हत्या कर दी गई, तब भी मुझे तुम पर संदेह हुआ था, क्योंकि सिक्योरिटी अफसर लोसन ने मेरे बाद सिर्फ तुम्हें ही डोरा के बारे में बताया था। मुझे होटल में न पाकर तुम समझ गए कि मैं डोरा से मिलने गया हूँ और तुमने वहां पहुंचकर उसकी हत्या कर दी, मगर डोरा ने प्राण त्यागने से पहले मुझे कातिल की निशानी बता दी। आज सुबह मेरे कमरे में हाथ पर कॉफी गिरने के बाद जब तुमने अपना दस्ताना उतारा तो मैंने तुम्हारी सुर्ख हथेली देखी और बस कर्नल कर्ण, तुम सचमुच एक चालाक व्यक्ति हो। मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि प्रेसिडेंट पर हमले मेरे इशारे पर हो रहे थे। मुझे प्रेसिडेंट की हत्या करनी है, क्योंकि इसके लिए पोर्टलैंड सरकार ने मुझे बहुत बड़ी रकम दी है, लेकिन तुम्हारे रहते मैं ये काम नहीं कर सकता था। 2 बार तुमने प्रेसिडेंट को बचा लिया, लेकिन मैंने पहले तुम्हें रास्ते से हटाने का फैसला किया और कर्ण ने बात काटी। मेरे लिए चूहेदान तैयार कराया, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ दोस्त। मुझे तुम्हारी ओर से किसी ऐसी हरकत की पहले से ही उम्मीद थी और मैं यहाँ अपनी तैयारी करके यहाँ आया हूँ। कैसी तैयारी? मेरे हाथ में है जो लाइटर है, वास्तव में एक माइक्रोटेप रिकॉर्डर है। तुमने अभी जो कुछ भी कहा है वह सब इसमें रिकॉर्ड हो चुका है, और तुम मेरे मुंह में जो सिगरेट दबी देख रहे हो, यह एक घातक हथियार है जिससे। यह कहते कर्ण ने रिवॉल्वर के ट्रिगर पर रखा हॉक की उंगली में हरकत होते देखी थी। वह तुरंत ही नीचे झुका। पिट! शादी कर्ण ने सिगरेट में फूंक मार दी। सिगरेट से निकलकर हॉक की आंख में घुसने वाले तीर पर घातक जहर लगा हुआ था, इसलिए जमीन पर गिरने से पहले ही हॉक के प्राण निकल चुके थे। गद्दार! कर्ण वापस स्टेज पर पहुंचा। ऊँटों की दौड़ अभी शुरू नहीं हुई थी। वह प्रेसिडेंट के निकट जाकर उसे कान में कर्नल हॉक के विषय में बताने लगा। प्रेसिडेंट के चेहरे पर फैला आश्चर्य देखने योग्य था।
उसके बाद प्रेसिडेंट का पूरा दौरा बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न हुआ। करण पूरे दौरे में उनके साथ ही रहा था। राजधानी लौटने के बाद प्रेसिडेंट डिमेलो ने करण को धन्यवाद दिया और उसे सरकारी मेहमान घोषित करके उसका सम्मान बढ़ाया था। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। बहुत ही अच्छी सस्पेंस और थ्रिलर कॉमिक्स थी। तो पढ़ते मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।